अभी हम इस कारगिल वॉर मेमोरियल के, आप मेरे पीछे देखेंगे, ये टाइगर हिल्स का जो सबसे पहले जो कैप्चर किया था हमारे जवानों ने, वो टाइगर हिल्स का व्यू दिखाया जा रहा है। और जहां मैं अभी खड़ा हूं, इसे हम वीर भूमि कहते हैं। वीर भूमि में आप हमारे जितने भी जवान शहीद हुए थे, मतलब 351 के आसपास जो यहाँ पर जो हमारे जवानों के, ये आप देखेंगे छोटे छोटे स्मारक बनाए हुए हैं, उनकी याद में बनाए गए हैं। और आप मेरे पीछे आप देखेंगे, वो जो पीछे पहाड़ी दिख रही है उसे तोरलिंग कहते हैं। मतलब जब हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था तो सबसे पहले उस पर कैप्चर किया गया था, क्योंकि वही यहीं सबसे ज्यादा हमारी कैजुअलिटी हुई थी। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि हमारे जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो सीधा हिट कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पर छुपने की कोई जगह नहीं थी। आप मेरे पीछे देखेंगे इसे तोरलिंग पहाड़ियों में, यहाँ से हमारे जवान सीधे सीधे इन पहाड़ियों ऊपर जाते थे और वहाँ से जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे वहाँ से सीधा हमारे जवानों को टारगेट कर रहे थे। इसी पर सबसे पहले हमारे जवानों ने सबसे पहले इस पर कैप्चर किया था। और आप मेरे पीछे देखेंगे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अभी आपको दिखाते हैं कि क्योंकि अभी हम वीर भूमि में हैं तो यहीं से मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी आप जो जस्ट मेरे पीछे वो देखेंगे, 3 पहाड़ियाँ आपको मैं दिखाता हूँ। आपको दरअसल मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए एक बार। आप मेरे पीछे वो तीनों पहाड़ियाँ दिखेंगे। एक वहाँ पर उसे क्या कहते हैं, बत्रा टॉप बोला जाता है, एक रेनो हॉर्न बोला जाता है और एक टाइगर हिल्स बोला जाता है। मतलब ये अभी, और आप मेरे पीछे आप देखेंगे ये जो झंडे लगे हैं हमारे जो टाइगर हिल्स पर, जो हमारे देश के जवानों ने जब कब्जा कर लिया था, जब हमने पाकिस्तान के सैनिकों से छुड़ा लिया था। आप मेरे पीछे देखेंगे जो झंडे दिख रहे हैं, ये उसी का व्यू दिखाया जा रहा है। ये झंडे जितने हैं, मतलब ये झंडे किस लिए करते हैं कि जितने भी हमारे पहाड़ियों पर, ये कम से कम बताया गया है कि कम से कम ये 40 या मतलब काफ़ी लंबे किलोमीटर तक ये पाकिस्तान के सैनिक यहाँ आ चुके थे। लेकिन जो अभी आप झंडे देख रहे हैं, ये झंडे ये है कि इन पहाड़ियों पर जहाँ जहाँ हमारे सेनाओं की जो हमारे बटालियन हैं, जहां वो अभी मौजूद हैं, ये उनके झंडे हैं। ये हर पहाड़ी पे, जैसे टाइगर हिल्स पे अलग है, बत्रा टॉप पे अलग है, या ऐसा आप पे दिखेंगे कि टोरोलिंग पे अलग है। तो इन सब के जितने भी हमारे बटालियन हैं उनके झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये एक, इसको देख के यहाँ एक फक्र महसूस हो रहा है। एक ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे देश के जो हमारी जो आर्मी है, हमारे देश की जो एयरफोर्स है या हमारे देश की जो नेवी है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ अगर आप मिस करते हैं, अगर आप देखते हैं कि अगर यहाँ नहीं आते हैं तो आप बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर जाते हैं। क्योंकि कारगिल का जो ये व्यू है, ये अपने आप में एक हमारे अंदर एक फ़क्र और हमारे अंदर एक गर्व महसूस कर देने वाला मेरे लिए क्षण महसूस हो रहा है। मुझे रियल में यहाँ आके एक ऐसा लगता है कि हाँ, मैं एक भारतीय हूँ, मुझे इस पर घमंड होना चाहिए। मुझे अपने देश की, मुझे अपने इस तिरंगे पर मुझे फ़क्र है और मुझे इस तिरंगे पर मुझे घमंड भी है कि हाँ, मैं कारगिल वॉर मेमोरियल के अमर जवान ज्योति के पास। दरअसल ये कारगिल वॉर मेमोरियल क्यों बनाया गया, मैं आपको बता दूं। 1999 में जो हम पाकिस्तान के सैनिकों ने जो हमारे इस टाइगर हिल्स या इन पहाड़ियों पर जब घुसपैठ की थी, उस दौरान यहाँ पर हमारे देश के वीर जवानों ने उन्हें घुसपैठ करने से रोका और उन्हें खदेड़ कर मार भगाया था। उसके दौरान जब हमारे जितने भी हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में यहाँ एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है और ये अखंड ज्योति यहाँ पर जलाई गई। राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के बहुत सारे पॉलिटिशियन या बहुत सारे लोगों ने उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी थी यहाँ पर। और आपको बता दूं कि ये कारगिल वॉर मेमोरियल 1999 में क्या हुआ था कि दरअसल क्या है, जब पाकिस्तान के जो सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, इधर आप देखेंगे, पीछे देखते हैं, ये अमर जवान ज्योति जल रही है जो अखंड है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। दरअसल ऐसी अखंड जवान ज्योति हमारे इंडिया गेट पे भी चलती है। लेकिन यहाँ की खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। अब दरअसल 1999 में पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारे देश की, अगर आप देखेंगे तो ये टाइगर हिल्स उधर है और ये जो आपकी पहाड़ियाँ जो आप इधर देख रहे हैं, कई सारी जो पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ियों पर पाकिस्तान के जो सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, उस घुसपैठ को रोकने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने उन्हें खदेड़ा, उन्हें यहाँ से मार भगाया था। लेकिन दरअसल क्या है कि इस पाकिस्तान और भारत के युद्ध में हमारे देश के कई वीर जवान शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में ये अमर ज्योति अखंड चल रही है। और ये कारगिल वॉर मेमोरियल यहाँ पर हम यहाँ में मई से लेकर जुलाई तक बीच में, मतलब मान के चलिए ये 22 जुलाई के आसपास तक युद्ध खत्म हुआ था। लेकिन 26 जुलाई को इसको आधिकारिक घोषणा की थी। उस दौरान हमारे तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो ये नीचता, पाकिस्तान जो ये हरकतें कर रहा है, उसको सुधारने के लिए ये वह हमारा जो युद्ध था उसे बहुत बड़ी सीख दे के गया है। उसके बाद आज तक पाकिस्तान की ऐसी हरकत नहीं हुई है कि पाकिस्तान इस तरीके की हरकत हमारे द्वारा कर सके। क्योंकि आज के टाइम पे हमारे देश की सेना
काफ़ी मजबूत हुई है। हमारे देश के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही पूरा तबाह कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। अब आपको मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा दूंगा कि यहाँ पर अगर आप आते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में आते हैं तो क्या क्या चीज़ हैं, क्योंकि यहाँ वीडियो भी दिखाई जाती है काफ़ी मिनट की, जिसमें कि पूरी युद्ध की जानकारी दी जाती है कि कैसे कैसे हमारे देश के वीर जवानों ने साहस का परिचय दिया था। हमारे देश के वीर जवानों ने कैसे पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ा था, पाकिस्तान के सैनिकों को यहाँ से मार भगाया था। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो हरकत थी, इन पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश थी, लेकिन ऐसा उनके मंसूबों को हमारी देश की सेना उसे कामयाब नहीं होने देना चाहती थी और ना होने देगी कभी। आइए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ के कारगिल वॉर मेमोरियल की कई और हिस्से, कई और चीज़ें जो आपको भी देखने लायक है, और आपको कई यहाँ आने के बाद आपको बहुत बड़ा फख्र और बहुत बड़ा गर्व महसूस करेगा कि हाँ, हम भारत के नागरिक हैं और हमें हमारे देश की सेना पर गर्व होना चाहिए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।